जी। तो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, जस्ट हम लेवल्स को देखते हुए अगर इनको आइडेंटिफाई करें तो हमें ये दिखता है कि ये अपर की लेवल है और ये लोअर की लेवल है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट हमेशा जब भी प्राइस की मूवमेंट करती है, अगर सेल साइड लिक्विडिटी टेकन करती है तो उसका टारगेट होता है बाय साइड लिक्विडिटी को हिट करने का। तो समटाइम्स जो हमारी बाय साइड लिक्विडिटी होती है इसको हम दूसरे लफ्जों में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी कहते हैं। कि मार्केट का टारगेट ये होता है कि इस पॉइंट तक जाना होता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और सेल साइड लिक्विडिटी को टेक इन किया है तो बाय साइड लिक्विडिटी के पॉइंट पर तो जाना होता है, लेकिन उसको हम दूसरे लफ्जों में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी कहते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहते हैं। वो हमारा टारगेट होता है हमेशा। और अगर यहीं पर हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो फिर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी को टेक इन करेगी और जो हमारा सेल साइड लिक्विडिटी वाला पॉइंट होगा वो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा। फिर इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी लिक्विडिटी होती है, जैसे वो उसमें डीप में पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है और हमारा ऑर्डर ब्लॉक, वो भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी होती है। वहां पर भी मार्केट रिएक्ट करती है। तो अब हम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर एक फाइनल है कि अप ट्रेंड बना हुआ है मार्केट के अंदर, ये एक अप ट्रेंड की मूवमेंट है। तो हर उस पॉइंट के ऊपर हम सेल साइड लिक्विडिटी को हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या पॉइंट है? सेल साइड लिक्विडिटी की। मार्केट अगर इसको टेकन करती है तो इसका टारगेट क्या होगा? बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी। और बाय साइड लिक्विडिटी अगर टारगेट होगा तो अगर मार्केट इसको ब्रेक इन करती है बाय कैंडल या फिर रिजेक्ट करती है, दो ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास। जी जी सर। तो अगर मार्केट बाय बुलिश कैंडल एंड रिजेक्ट करती है तो इसका मतलब है कि बाय साइड लिक्विडिटी जो है ना वो टेकन हुई है। मार्केट इसको यहीं तक ग्रैब करना चाहती है, इससे आगे की तरफ जाना नहीं नहीं चाहती। चाहती। और अगर यहां पर ये कैंडल बन जाए, वो जो ब्रेकआउट कर ले, तो इसका मतलब है कि ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी मार्केट ने ग्रैब कर ली, लेकिन इसके अलावा कुछ और आगे की लिक्विडिटी को लेना चाहती है। तो हमें ये अंदाजा इससे होता है कि कोई भी, चाहे सेल साइड की पॉइंट पॉइंट पे हो या बाय साइड की पॉइंट के ऊपर हो, तो मार्केट में क्या होता है कि जब लिक्विडिटी टेकन होती है तो वो बताती है हमें कि अब बस इनफ हो गया, इससे ज्यादा मैं लिक्विडिटी ऊपर की तरफ नहीं लूंगी, अब मैं मार्केट का डायरेक्शन चेंज करूंगी। या जब ब्रेकआउट कर दिया तो नहीं, हमें और अब ऊपर जाना है, हो सकता है कि यहाँ की लिक्विडिटी को टेक इन करना है, हो सकता है कि ऐसे भी ऊपर की लिक्विडिटी को टेक इन करना है, तो फिर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट कर लेती है हर टाइम पे। अगर आप ये समझोगे कि जैसे सेल साइड लिक्विडिटी को टेक इन किया मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऐसे बाय साइड की लिक्विडिटी को टेक इन करेगी मार्केट नीचे आएगी, फिर तो मार्केट एक रेंज में फंसी रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। जी सर। ऐसा तो इसी हो में नहीं सकता जी। इसी में सर कंफ्यूजन होती है। हम्म। तो ऐसा तो नहीं होगा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर मेजर जो ट्रेंड होगा उसी को फॉलो करेंगे कि भाई अगर यहां पर मार्केट अगर ऊपर नहीं जाना चाहती तो आपको एक रिजेक्शन देगी कि मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो उससे ये पता चलेगा कि नहीं, इससे ज्यादा आगे हम लिक्विडिटी को टेकन नहीं करना चाहते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैंडल टू कैंडल, फिर आप समझ जाएंगे। अब ये आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वेव की हाई के ऊपर कौन सी लिक्विडिटी होती है, वेव की लो के ऊपर कौन सी लिक्विडिटी होती है। हम एक जस्ट सिंपल कैंडल के ऊपर जाते हैं, ठीक? ये सबके लिए, क्योंकि आज ये मेरा टॉपिक भी था कि अगर एक कैंडल है, जो कैंडल के ऊपर और नीचे जो हमें विक शो होता है, अगर हम इस कैंडल को पूरा काउंट कर लें, पूरा इसको पढ़ें, तो एक बॉडी है और दो विक है। विक्स। विक अपर साइड पे भी है और विक लोअर साइड पे भी है। अब देखें कि अगर ये वाला विक मैं हाईलाइट करूं तो ये मेरे लिए बाय साइड लिक्विडिटी है इस विक की। जी सर। और ये मेरा सेल साइड लिक्विडिटी है इस विक में। ये विक रिजेक्शन क्यों आई? अगर यहां पर कोई लेवल होती, अब ये तस्वुर आप करेंगे कि अगर यहां पर कोई लेवल है, जैसे कि पास्ट में ये एक लेवल है, तो ये विक कहां पर आया है? लेवल के ऊपर। तो इसका मतलब ऊपर का विक ये बता रहा है कि हमने बाय साइड
लिक्विडिटी ग्रेप की है, मतलब हर जी एक सर। कैंडल के अंदर बाय साइड लिक्विडिटी इन्होंने ग्रेप की है। तो प्रीवियस लेवल की भी हो सकती है, प्रीवियस कैंडल की भी हो सकती है। लेकिन जब ये हो गया उसके बाद फिर हम एक कैंडल की पूरी मीनिंग लेते हैं, तो कैंडल बताती है कि ये ऊपर की जो लेवल है ये हमारी बाय साइड है और नीचे की जो लेवल है हमारी सेल साइड है। सिर्फ कैंडल के हिसाब से हम आते हैं। अब एनदर बुलिश कैंडल बनती है। वो बुलिश कैंडल अगर ऐसी बन जाए तो ये बुलिश कैंडल ये कहना चाहती है कि हमने इसकी बाय साइड लिक्विडिटी टेकन की, हम और ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और अगर ये ही बुलिश कैंडल इस विक के नीचे क्लोज हो जाती है कि इस कैंडल के ऊपर की बाय साइड लिक्विडिटी टेकन कर ली, तो फिर डायरेक्शन क्या रहेगा मार्केट का? सेल साइड लिक्विडिटी। फिर सेल साइड लिक्विडिटी का लिक्विडिटी। डायरेक्शन रहेगा मार्केट का। फिर मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। और अगर जैसे मार्केट सेल साइड की तरफ जाती है, फॉर एग्जांपल हमें यहां पर ऐसी कैंडल मिलती है जो प्राइस ऐसे नीचे की तरफ जाना चाहती है एंड देन सेल साइड लिक्विडिटी को ब्रेक करके देन रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर क्लोज होती है। अब आप देखो कि यहां पर ये कैंडल बताना चाह रही है कि हमने सेल साइड लिक्विडिटी टेकन की, रिजेक्ट किया मतलब ग्रेप किया हमने। हमें और सेल साइड मतलब नीचे की लेवल्स जो यहां पर भी सेल साइड की लिक्विडिटी है, यहां पर भी सेल साइड की स्ट्रक्चर में होगी ना, प्रीवियस कैंडल्स में होगी, कि वो हम लेना नहीं चाहते, हम बस इसी की ही लिए और उसके बाद फिर हम मार्केट में अब ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे। अब यहां पर दो चीजें जाहिर हुई। कितनी? दो चीजें। अगर अब ये इस कैंडल ने सेल साइड लिक्विडिटी को टेक इन किया, तो अब इस कैंडल बियरिश कैंडल के हिसाब से ये वाली लेवल कौन सी हुई? सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड हुई। जी सर। और ये वाली लिक्विडिटी कौन हुई इसकी? बाय साइड। बाय साइड। अभी ये इस कैंडल के हिसाब से ये टारगेट बन गया। अब क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारी कैंडल आ गई, तो हमारा टारगेट, मेजर टारगेट क्या रहेगा? ये बाय होगा साइड लिक्विड। ऊपर वाला, है ना? जी सर। अगर एक कैंडल के हिसाब से, क्योंकि पहले एक कैंडल थी, अब एक कैंडल के बाद फिर एक से ज्यादा कैंडल्स आ गई, तो हमारे पास फिर अब एक कैंडल का बाय साइड सेल साइड भी बन गया और साथ में एक टारगेट का भी बाय साइड लिक्विडिटी बन गया है हमारे पास, इस तरीके से। तो अब ये वाली कैंडल अगर इस तरीके से मार्केट इसमें रिजेक्शन करती है, तो अब आपको क्या लगेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जाना चाहिए? सर बाय साइड। बाय साइड लिक्विडिटी, अब हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी इस कैंडल की रेंज की है और एक जी हमें सर। वेव की रेंज की है। ठीक है, जी सर। वेव रेंज की भी लिक्विडिटी है हमारे पास और कैंडल की रेंज की भी लिक्विडिटी है। अब जी सर। वेव तक पहुंचेगी तो वो हमें पहले ये कैंडल ही पहले बता देगी। अगर वेव तक इसको पहुंचना है तो ये कैंडल ही बता देगी। कि वाकई में मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। नहीं। हमने चेक अग- किया कि बायर की कैंडलस्टिक बनी और ऊपर की तरफ गई और इस बाय साइड लिक्विडिटी को टेक इन करने के बजाय मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोज हो गई। जी सर। अब आप बताओ कि अब ये पॉइंट बता ही ये बता रहा जाए कि अब आप ऊपर कैसे जाएगा? सर ये अभी जाएगी नीचे सर। जाएगी ना सर। फिर मतलब अगर ऊपर की लिक्विडिटी इसने ऐसे ग्रैब किए, तो अब नीचे हमारे जाएगी। पास यही चांस मिल रहा है कि यार अगर ऐसा है तो फिर मार्केट फिर वापस सेल साइड लिक्विडिटी टेकन करने के लिए आएगी। जी सर। और ऐसा अगर नहीं होता और अगर ये पॉइंट इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाता, है ना, जी सर। तो मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को टेक इन कर लिया। जी सर। ठीक है, अब ज्यादा चांसेस हैं कि ए बाय साइड की लिक्विडिटी टारगेट बनाएगी, मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के लिए जाएगी। जाएगी। या रिजेक्ट करे या ब्रेकआउट करे। या रिजेक्ट करे या ब्रेकआउट करे। ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे कि अब ये हमारे लिए एक नई कैंडल बन गई ना, ठीक है। जी सर। हाँ। हाँ। अब मार्केट अगर इससे इतना ले ली, इससे आगे नहीं जाना चाहती, तो उसी वीक के अंदर ही क्लोज हो जाएगी। अब वहीं पर फिर जो है ना एक बियरिश की कैंडल भी हो सकती है ऊपर की, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो जाए एंड देन फिर क्या करे कि ऐसी कैंडल बना दे। अब हमें वो टारगेट तो पीछे रह गया, ठीक है, अभी तक वो फिल नहीं हुआ, लेकिन अब यहां पर एक नया टारगेट बन गया कि मार्केट ने अगर इसकी बाय साइड लिक्विडिटी टेक इन की है, तो अब मार्केट को पहले यहां पर आना चाहिए, है ना? जी सर। हाँ। जी अब जी। देखो कैसे कैंडल टू कैंडल मार्केट मूवमेंट कर रही है। पहले अब वो वाले टारगेट हमारे ऊपर ही रह गए, फिर प्राइस आती है डाउन की तरफ, ठीक है, और यहां पर आके ऐसे क्लोज हो जाती है। अब जो
पिछली कैंडल का जो टारगेट है वो अभी तक हिट नहीं हुआ, जी सर। लेकिन इस कैंडल की बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि हमने और नीचे की लिक्विडिटी लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी जाना है नीचे और नीचे की भी लिक्विडिटी लेनी लेनी है। है। अगर रिजेक्ट करता तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की करती, लेकिन अभी जी। इसने कहा कि नहीं, अभी हमने तो ब्रेक ये ग्रेब कर लिया, अब हम और नीचे की तरफ लेना चाहते हैं। नीचे की कौन सी है हमारे पास? ये वाली पॉइंट है। जी सर। अब प्राइस फॉर एग्जांपल यहां पर आती है, इसकी लिक्विडिटी को लिया एंड देन रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ क्लोज हो गई। जी ठीक है, सर। अब ये वाला पॉइंट पे तो मार्केट पहुंची नहीं ना, नहीं सर। लेकिन ऊपर की जो ये वाली कैंडल थी और ये बुलिश वाली कैंडल थी, यहां पर इसको रिजेक्शन ऑलरेडी मिल मिल चुकी चुका है। है। मिल गया। मिल चुका है। अब मिल चुका है। अब मार्केट के अंदर एक ये टारगेट रहा कि या तो मार्केट इस टारगेट तक पहुंचेगी, और इस कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो ये टारगेट रहा मार्केट का, है ना। जी सर। अब देखें कि अगर ये बायर आते हैं और इस कैंडल को ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। जी सर। अब क्या हुआ मार्केट में? फिर से रिजेक्ट कर दिया हमने। मार्केट ने फिर से इसको रिजेक्ट कर दिया, ऊपर की लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, जी सर। मार्केट फिर अभी अभी सेलर हमें ये बताएंगे, यहां पर सेलर की कैंडल आएगी कि सेलर अब देखेंगे कि ऊपर की लिक्विडिटी लेना चाहते हैं या फिर नीचे की लिक्विडिटी लेके रिजेक्ट करके ऐसे कैंडल बना देते हैं। अब डायरेक्शन क्या होगा, होना चाहिए मार्केट का? अभी मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जाना चाहती है ना, इसका मतलब है। जी सर। हाँ। ये तो सर। इस कैंडल ने हमें बता दिया। देन मार्केट वापस अगर मूव करती है तो कहां जाती है? ऊपर की बाई साइड लिक्विडिटी। ले ली। जी सर। अब इस बाय साइड लिक्विडिटी को ले ली, अब मार्केट के हिसाब से सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास ये वाली पॉइंट रही। जी सर। अगर मार्केट यहां से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आती है, पहले तो ये इंटरनल मूवमेंट के अंदर कैंडलस्टिक के अपने अपने विक को भी देखेगी, और उसके बाद फिर नीचे वाले पॉइंट्स भी वो हमारे हैं। अब तो इसके लिए बड़ा टारगेट बन जाएगा कि अगर इसको नीचे यहां तक पहुंचना है तो बहुत सारी लेवल की लिक्विडिटी को लेके फिर आना ठीक पड़ेगा है। इसको। सर जैसे एक कि बार। यहां पर इसने लिक्विडिटी ली, जैसे यहां पर लिक्विडिटी ली, जैसे यहां पर ली, जैसे यहां पर ली। अब यहां पर कंफर्म नहीं हुआ, अभी एक कैंडल बनी है। बियरिश बनेगी तो फिर कंफर्म ज्यादा होगा कि मार्केट पे नीचे जाना चाहती है। अगली कैंडल ऐसे बन जाए कि मतलब मार्केट एक और बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर की तरफ लेना चाहती है। तो आपने मोस्टली आप देखा होगा कि चार्ट के अंदर इस तरीके से मूवमेंट होती है। जी सर। तो अब कैंडल, देन इंटरनल स्ट्रक्चर, देन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऐसे मार्केट फैली हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। मार्केट के अंदर जो प्राइस है, इसको मूव करने के लिए इसको एक डेस्टिनेशन चाहिए, चाहे वो कैंडल के हिसाब से चाहिए, चाहे वो उसको छोटी वेव के हिसाब से चाहिए, चाहे उसको बड़ी वेव के हिसाब से चाहिए, चाहे उसको मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से चाहिए। मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है। अब मैं यही सेम सिनारियो आपको चार्ट पे दिखाऊं, वहां पर अभी जो चार्ट चल रहा है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, क्या वाकई ऐसा ही कर रहा है? अब यहां पर देखो, मैं पहले टारगेट को आपको बताऊं, ठीक है। ये देखो मार्केट का, ये मेजर बाय साइड लिक्विडिटी है, ऐसा ही है। जी सर। एंड देन ये मार्केट कौन सी लिक्विडिटी थी? मेजर सेल साइड लिक्विडिटी। नहीं, सेल मेजर साइड सेल साइड लिक्विडिटी। नहीं है, यूं समझो कि इस वेव के हिसाब से चलो मेजर सेल साइड लिक्विडिटी है। जी। जी सर। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई। यहां पर इस लेवल के ऊपर आके क्या हो गया, मार्केट को रुक गई, जी सर। ऊपर नहीं जा सकी। फिर प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ये बहुत सारा प्रोसेस पूरा करते हुए, एक कैंडल टू कैंडल कॉन्सेप्ट से पूरा करते 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 आखिरकार किस कौन सी लिक्विडिटी ले ली इसने? जो उसको केवल। जो सेल साइड लिक्विडिटी थी उसको ले लिया, टारगेट कंप्लीट हो गया, इसने कर लिया। फिर जी प्राइस सर। ऊपर की तरफ गई। अब ऊपर जा रही है तो पहला इसका टारगेट ये है ना। जी सर। ये टारगेट कंप्लीट किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका क्या रहेगा, फिर ये होगा। अब ये नेक्स्ट टारगेट टारगेट भी इसने कंप्लीट कर लिया। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, वो पुराना टारगेट अभी तक रहता था, वो पुराना टारगेट जाके उसने पूरा कर दिया। देन प्राइस नीचे की तरफ आई,
अब यहां पर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं और ये लेवल्स भी हैं। तो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया, इस लेवल को टच नहीं किया, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए, आगे चल के लिए ये एक टारगेट हमारा रह सकता है। फिर प्राइस ने इस लेवल को क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कि मार्केट और चाहती है कि ऊपर की लिक्विडिटी लेना चाहती है, ऊपर की लिक्विडिटी लेना ली उसने, देन मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रही है। अब इसको पॉइंट टू पॉइंट हम समझते हैं। ये तो हमारे एक लेवल्स के हिसाब से, इसको मैं चार्ट को मिनिमाइज करूंगा तो अभी आपको एक मेजर स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कहता है? सर अप 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 ट्रेंड। ट्रेंड। अब जी अब सर। ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। तो मार्केट का जो मेन टारगेट है बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने का, कि एक और ऊपर की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना है ना, और ऊपर की लिक्विडिटी हाँ को लेना। तो मार्केट हमेशा अभी क्या क्या कर रही है, यही कर रही है ना काम, कि मैं जी सर। हायर हाँ हाई बनाते जाऊं, बाय साइड लिक्विडिटी को टेकन करके न्यू लेवल को मैं क्रिएट करती जाऊं। और साथ ही साथ जब नीचे की लेवल्स बन रही थी तो मार्केट उसके साथ भी ऐसे ही मूवमेंट कर रही थी। जैसे कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ उठी थी, क्या करने के लिए, ओ यहां पर इसकी लेवल लेने के लिए या इसको ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन यहां पर मार्केट फेल हो गई तो फिर वापस प्राइस को नीचे की तरफ आना पड़ा इसकी लिक्विडिटी को लेने के लिए, लिया, एंड देन मार्केट ने जी टारगेट किया इसको ऊपर की तरफ जाने के लिए। अब प्राइस अगर यहां तक पहुंची है और इसकी लिक्विडिटी टेकन नहीं की, इसकी लिक्विडिटी ब्रेक करके मार्केट और नीचे की लिक्विडिटी लेना चाहती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए क्या रहेगा, ये वाला। ये यहां पर डिसाइड होगा कि अब मार्केट यहां से रिवर्स करेगी या फिर मार्केट इससे भी और नीचे की तरफ आएगी, और आएगी तो फिर हमारे लिए ये टारगेट रहेगा, और जी नीचे सर। आएगी तो फिर हमारे लिए ये टारगेट रहेगा। और अगर इस दौरान स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया तो मार्केट फिर सर अब डाउन की का स्ट्रक्चर बनाते जाएगी, फिर डाउन के हिसाब से लिक्विडिटी को लेती हुई जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम स्टार्टिंग कैसे करें, मतलब कि पहले इसका टारगेट होगा कैंडल की लिक्विडिटी लेना। अगर उसको ब्रेक करती है तो पूरी वेव की लिक्विडिटी लेगी, मतलब पहले इंटरनल स्ट्रक्चर फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखो, पहले पहले आपने, सबसे पहले आप मार्केट को चार्ट को ऐसे, जैसे मैंने ओपन किया, जी आपने जी देखा जी कि मार्केट ऐसे कर रही है या जी मार्केट ऐसे कर रही है। जी सर। आपको हाईलाइट हो गया मार्केट कैसे कर रही है। जी सर। मार्केट कर रही है भाई, बाय साइड लिक्विडिटी को रन कर रही है, ठीक है, रन कर। जी सर। और सेल साइड लिक्विडिटी को टेक इन कर रही है ना। जी जी सर। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट एक जहन में बन गया कि भाई अब मार्केट ज्यादातर क्या करेगी, सेल साइड की लिक्विडिटी को टेक इन करेगी, क्योंकि मार्केट को न्यू हाई बनाना है और मार्केट ऊपर की जी तरफ जाना चाहती है। चार। तो ज्यादातर मार्केट क्या करेगी, उसका टारगेट होगा सेल साइड लिक्विडिटी को टेक इन करना और बाय साइड लिक्विडिटी को ब्रेक करना और एक जी न्यू सर। ऊपर की तरफ लेवल बनाना। जहां पर भी आप यहां पर मौजूद हो, फॉर एग्जांपल आप लास्ट पॉइंट पे यहां पर आप मौजूद हो, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जी सर। इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हो। अब मार्केट ये सारा गेम यहां पर कर रही है, आप इस तरीके से यहां पर डिसाइड कैसे करोगे, क्योंकि मार्केट ने ये वाला हाई कर दिया, मार्केट ने ये वाला हाई कर दिया, मार्केट ने ये हाई कर दिया, अब यहां से नीचे की तरफ आ रही है। तो अब इस पॉइंट पे आते हैं पहले, तो यहां से कैसे रीड करें और यहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो जैसे ये आपको ये हाई मिला, ये हाई मिला, आपने देखा कि भाई ये जो इसकी कैंडल की जो बाय साइड लिक्विडिटी ये है और सेल साइड लिक्विडिटी ये है। जी सर। अब यहां से प्राइस नीचे आई तो सेलर ने क्या किया, सर ने सर ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तय जी हो सर। गया। जी सर। और अगर ब्रेक ना करती तो, तो सर रिजेक्ट करती ये तो ऊपर। मार्केट ऊपर ये टारगेट रखती, फिर हम बाय का सोचते, है ना। जी फिर अगली कैंडल आई मार्केट की, और उस कैंडल ने यहां से रिजेक्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ बनाई। अब टारगेट ये है कि मार्केट हो सकता है कि यहां तक जाए, जी सर। हम ये सोच रहे हैं कि प्राइस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट ने जैसे यहां से प्राइस नीचे आई है, ऊपर जाना चाहिए। अब इस बीच में देखें कि जब प्राइस यहां से नीचे की तरफ आ रही थी, असल में टारगेट तो ये था ना, जी सर। यहां तक तो इसने टच नहीं किया। इसका मतलब है कि यहां पर हो सकता है प्राइस यहां तक जरूर आए, हाँ। ऊपर आज जाने के बजाय, क्योंकि ऊपर जाएगी तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी टेकन करके आई है, वो तो की जी नहीं है सर। उसने। जी सर। तो ये उसने एक ट्रैप बना दिया कि देखे कि जैसे ट्रेडर देखेंगे कि बाय साइड लिक्विडिटी इसकी, सेल साइड इसकी टेकन हुई है, तो मार्केट यहां तक जाएगी। तो जी मार्केट ने सर। एक बड़ा सा पैटर्न बना दिया और
कंफर्मेशन के तौर पे अगर हमें बाय के साथ कंटिन्यू करना होता है तो फिर हम वेट करते कि यहां तक मार्केट जाती जरूर, कंफर्म तो हो ना, एक एक कैंडल तो ब्रेक हो, उसका ओपन प्राइस तो ब्रेक हो, कम से कम नहीं हुआ, ठीक है। जी और सर। उसी टाइम पे फिर ये कैंडल फेल हुई और इसने इसकी लिक्विडिटी टेक इन की। अब हमारे पास वाजे हो गया कि प्राइस यहां तक जरूर आएगी और यहां से स्टेप बाय स्टेप करते हुए, तो प्राइस ने, ये पहला टारगेट इसका ये है, ठीक है, नीचे जी आने के सर। लिए। तो ये बियरिश इसको वैलिडेट करता है कि मार्केट और नीचे की तरफ आएगी। हम यहां पर इस बियरिश पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट ने यहां पर एक रिजेक्शन दे दी, लेकिन इस रिजेक्शन दे दी, यहां पर आप देखो कि इसकी लिक्विडिटी टेकन हुई, इसकी टेकन हुई है ना, ब्रेक किया, तो मार्केट जी को सर। यहां तक अभी तक नहीं पहुंची, यहां तक नहीं पहुंची, ये हमारा मेन टारगेट है। तो ये प्राइस वापस आती है, रिवर्स करती है, ऑर्डर्स बनाती है और उसको ज्यादा ऑर्डर चाहिए, मार्केट एंड अगेन एक मूव करती है, इन सारे ऑर्डर्स को ब्रेक कर देती है। कंफर्म हो गया कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया और नीचे जाना चाहती है, हो सकता है इसकी लिक्विडिटी टेकन करे, हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी टेकन करे। जी सर। ब्रेक ना करती तो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती थी, ठीक है। हाँ, अगर ब्रेक ऐसे कर भी लिया, अगर ऐसे ब्रेक कर भी लिया तो अगली कैंडल इस कैंडल की लिक्विडिटी को टेक इन करती, जैसे कि यहां पर विक बनता, ठीक है, एंड देन जी यहां पर सर। एक बुलिश कैंडल बनती और मार्केट ऐसे मूव करती, तो हम समझते हैं कि चलो टेक इन करने के बाद फिर इसी कैंडल की लिक्विडिटी टेक इन हुई और मार्केट ऊपर की तरफ जाना जा रही ऊपर थी, चाहती है। वाली ना, लेकिन गई नहीं, ऊपर वाली लिक्विड। नहीं गई, इसका मतलब मार्केट और नीचे की तरफ जाना चाहती है। फिर हम लेवल को आइडेंटिफाई करें, अगर लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारे पास इस लेवल के बाद कौन सी लेवल है, ये वाली लेवल है ना। जी सर। इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, क्या नीचे कंटिन्यू करने का रिएक्शन दिया या ऊपर जाने का रिएक्शन दिया, नीचे, ब्रेक, नीचे हल्का सा ब्रेक। कंटिन्यू। ब्रेक दिया, जी। रिजेक्ट नहीं हुआ, एंड देन ये वाली कैंडल अगर बुलिश बनी भी तो क्या उसने लिक्विडिटी टेकन की इसकी, नहीं सर। नहीं, नहीं, मतलब मार्केट और क्या करना चाहती है, नीचे जाना। डाउन नीचे डायरेक्शन, जाना चाहती है। फिर नीचे इसके बाद नीचे की लेवल तक मार्केट देखो कि बायर जितनी भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर की लिक्विडिटी को टेकन अभी तक किसी ने भी, बायर ने नहीं नहीं किया, किया। मतलब मार्केट नीचे जाना चाहती है। फिर हमारे पास ये एक लेवल है, तो इसके जी साथ सर। ही साथ ये भी लेवल है, ठीक है, ठीक है, जी ब्रेकआउट सर। हुआ, बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ। मतलब ब्रेकआउट का मतलब है कोई रिजेक्शन नहीं, मतलब क्या हुआ कि भाई ये सेलर और नीचे की तरफ जाना चाहते हैं सिंपली, ठीक है। बायर ने अगर ये कैंडल बनाई तो बायर ने कोई बड़ा विक नहीं दिया कि सेलर ने ट्राई किया और बायर ने इस विक को एज अ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बनाया कि इस कैंडल की इसने लिक्विडिटी ली, लेकिन हम फिर भी अगर इसकी कोई विक नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा विक है, मानते हैं कि चलो इस बायर की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को, सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लेकिन सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा बड़ी विक बताती है, ठीक है। ये इसकी निशानी होती है कि कम से कम इतनी बड़ी विक तो होनी चाहिए ना जो हमें कॉन्फिडेंस दे हमेशा, ठीक है। या फिर एक बड़ी कैंडल है तो उसके ऊपर रिजेक्शन भी होनी चाहिए, जैसे लाइक ऐसे, उसके जी हिसाब सर। से अगर देखा जाए तो नीचे भी ऐसे रिजेक्शन तो होनी चाहिए ना, तो फील कराए कि वाकई में कुछ हुआ है, नहीं हुआ यहाँ पर। मार्केट ने जंप अप किया यहाँ पर, देन अगेन इस लेवल्स को ही ब्रेक कर दिया ब्रेक, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब आप देखो कि जब ये बुलिश की कैंडल बनती है क्या करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है। ये लिक्विडिटी स्वेप करती है, एंड नहीं देन नहीं सर, ये प्राइस। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा, यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि मार्केट अब क्या करना चाह रही है। इसी साथ मार्केट अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। अब यहां पर एक और पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, पॉइंट लिक्विडिटी के साथ ये पॉइंट जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ये लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि तीन कैंडल बन जाए, है ना, जी सर। ये भी हो सकता है कि तीन कैंडल बन गई, एंड देन फिर बायर एक कैंडल के साथ ऊपर जाएं, जैसे यहां पर गए, या फिर दो तीन कैंडल के साथ ऊपर की तरफ जाएं बायर। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में आपको बार बार ऐसे सेटअप मिलेंगे। यहां से हमें पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, लिक्विडिटी शिफ्ट का। अब जैसे कंजिक्यूटिव कैंडल कौन सी थी जो सबसे लो किया, कौन सी कैंडल्स ने लो किया, बियरिश ने लो किया, जी सब सर। कंजिक्यूटिव कैंडल से। अगर यहां पर तीन कंजिक्यूटिव नहीं होती और एक सिंगल होती तो उसके हिसाब से मैं देखता, अब तीनों कंजिक्यूटिव है ना,
तो इस पहली कैंडल की ओपन प्राइस को मैं लाइन बना दूंगा। ठीक है, ये बन गई मेरे लिए एक लाइन। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या हो गया, इस कैंडल ने बना दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट। और इसको मानूंगा कि लिक्विडिटी टेकन हुई और मैनिपुलेशन हुई। इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये एक इस लेवल का क्या हुआ, नीचे ब्रेकआउट फिर ऊपर ब्रेकआउट। ये हो गया मैनिपुलेशन। ये विक के साथ भी हो सकता है और ये अब बॉडी के साथ भी हो हो सकता है। सकता ये हो गया मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होने के बाद ये पहला ओपन प्राइस ब्रेक हुआ मार्केट का, है। जी सर। एंड देन प्राइस आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, इसी लेवल को 100% टेस्ट करेगी। टेस्ट किया, जी सर। एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यहां से आपका कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। अब बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रेब करती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। अब आप बताओ कि आखिरी कैंडल ने, कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया। एक कैंडल थी बियरिश, उसके पीछे बुलिश कैंडल थी। तो हमारे पास ओपन जी। प्राइस कहां है बियरिश कैंडल की, ये है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसी को टेस्ट किया, जी सर। देन ऊपर की तरफ गई, ओ इस लेवल की लिक्विडिटी लेने के लिए गई। जी सर। अब ये स्ट्रक्चर को फाइंड करो, लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट के साथ मिलके कौन से स्ट्रक्चर को फाइंड करना है, इस स्ट्रक्चर मार्केट। को फाइंड करना है। इसको बोलते हैं CISD, चेंज इन स्टेट डिलीवरी। चेंज इन स्टेट डिलीवरी। डिलीवरी। शिफ्ट हो रहा है स्ट्रक्चर, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट शिफ्ट हो हो रहा रहा है। अब ये मैं आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में बताता जाऊं कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन कौन सी जगह पे कहां कहां पर होगा, कि आपको ये भी कंफर्म होगा कि अब ट्रेंड शिफ्ट हुआ, अब ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, अब ट्रेंड शिफ्ट हुआ, अब ट्रेंड शिफ्ट है। नहीं नहीं हुआ। हुआ। तो ये मैं आपको हाईलाइट करता हूं, फिर आपको और लिक्विडिटी को देखने में आसानी हो जाएगी। अब यहां से मैं जी। आपको दिखाऊं लास्ट स्ट्रक्चर को किसने ब्रेकआउट किया है, बताओ। लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने। ओके, जी सर। ये कितनी कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, 6। 6। मतलब अगर इसमें बीच में बुलिश कैंडल होती तो फिर मेरा देखने का डिफरेंट होता। लेकिन अब सारे कंसेक्यूटिव कैंडल है, तो पहली कैंडल का क्या मुझे चाहिए, हाय। ओपन प्राइस। हाई नहीं, ओपन प्राइस। ये ओपन है। मार्केट ने जी। इसको ब्रेकआउट किया, जी सर। मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया। जी। अब प्राइस यहां से अप ट्रेंड बनाएगी। क्या मार्केट ने दो वेव्स बना ली, जी सर। हो गया कंफर्म कि मार्केट अब यहां से कहां जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी। जाए। यहां तक गई और स्टेप कौन सी लिक्विडिटी को ग्रेप किया, स्टेप बाय स्टेप ग्रेप करेगी। समटाइम्स सारे एक साथ करती है, जैसे कि अब ये मार्केट ऊपर की तरफ गई तो इसने ये वाले लेवल को तो ग्रेप किया, पिछली इस लेवल को देखो, इसको तो ग्रेप कर दिया। ठीक है, अब न्यू हाई बना दिया, अब मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगी, देन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, तो मार्केट क्या बना रही है, इस तरीके से मूवमेंट बना रही है। अब यहां पर एक और चीज मैं क्या, फॉर एग्जांपल अभी ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये मुख्तलिफ तरीकों से, यहां पर ट्रेंड शिफ्ट हुआ, जहां जहां पर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ना, या जहां जहां पर वेव शिफ्ट हो रहा है, मैं आपको उस पॉइंट के ऊपर दिखाऊं। तो सबसे पहले ये ट्रेंड शिफ्ट यहां पर हुआ। ठीक है, क्या इस जगह पे यही सेम स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना। अब आप देखिए, मार्केट में लास्ट ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने किया है, इसने किया। जी सर। ये बियरिश की कैंडल्स कितनी कैंडल्स हैं, दो, 2। कंजिक्यूटिव हैं। जी सर। अब ये बीच में गैप है, जब गैप आ जाता है तो हम इसकी कैंडल को भी ये भी ले सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, मतलब हमारे लिए जी। सपोर्ट बन जाती है। ये सपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास एक बनी हुई है इस गैप की वजह से। लेकिन जी। अगर हम एक जैसी कैंडल हैं, दोनों बियरिश हैं, तो ये ओपन प्राइस हमारा इसका क्या रहेगा, मार्केट का लेवल रहेगा। मार्केट आई, इसको ब्रेक किया, ब्रेकअप किया, ब्रेक ना करती यहां पर, हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन दिखाती, तब भी अच्छा था। ब्रेक किया, ब्रेक अप किया, आपके पास कंफर्मेशन हो गई कि ट्रेंड अप की तरफ जाएगा। और ब्रेक अप ब्रेक डाउन क्यों क्या हो सकता है, क्योंकि ये वाला एक हमारे लिए क्या है, फेयर वैल्यू गए।
फेयर वैल्यू गैप पे आउटर ब्लॉक है, उसको टच करने के लिए उसने किया, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर को क्या कर दिया इसने, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। इससे पहले कितने स्ट्रक्चर ऐसे शिफ्ट हुए आप देखेंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर ये यहां पर शिफ्ट हुआ आखिरी, प्राइस कंटिन्यू नहीं कर सकी, देन रिवर्स हो गई, कंटिन्यू आ गई, आखिरी आखिरी स्ट्रक्चर अगर ये शिफ्ट किया तो मार्केट यहां पर बियरिश कैंडल बनाई, कोई कंफर्मेशन ना मिली, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यहां पर हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर कंसेक्यूटिव कैंडल कितनी है देखा जाए तो, ये पूरी कैंडल, और इसने लो किया है, देन इसने हाई किया, देन मार्केट लो ये नहीं कर सकी, कौन सी कैंडल ने लो किया है, इस वाली वेव ने। तो ये वाली ओपन हम देखेंगे कि यहां पर कोई मार्केट ने आपको रिएक्शन दिया कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, नहीं दिया, मतलब ट्रेंड क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। इस तरीके से यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर जो भी आपकी वेव्स बनी है उसके हिसाब से देखेंगे, फाइनली हमें यहां पर प्राइस ने दिया है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट इस पॉइंट के ऊपर हुआ। करंट प्राइस के अंदर आ जाए, मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, सबसे प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक इसने किया, उसके हिसाब से मेरे लिए पहली लेवल ये बन रही थी, लेकिन मार्केट इससे और ऊपर गई, अब मेरी ये लेवल कैंसिल हो गई, तो ये कैंडल ने हाई किया, ठीक है, तो मेरे लिए ये लेवल बन गई। अब बताओ इससे भी ऊपर है कोई लेवल नहीं जो सर। जिसने हाई किया हो, सर ये ग्रीन कैंडी ने ब्रेक ग्रीन किया है। कैंडल, तो अब मेरे लिए ये लेवल है, ये मेरे लिए लेवल हो गई, ठीक है। जी सर। इस लेवल को अगर प्राइस रिटेस्ट करती उस वक्त, तो हमें यहां पर ही पता चल जाता कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा शिफ्ट। है, और ये लेवल हमारे काम की नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। जब रिटेस्ट नहीं करेगी तो उस जगह पे एक बहुत बड़ा क्या बनाएगी, फेयर वैल्यू गैप। गैप। हम कौन से टाइम फ्रेम पे हैं, 1 मिनट पे। वन। तो अब 1 मिनट से अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे या 5 सेकंड पे जाएंगे, तो यहां पर मार्केट ने बिल्कुल इसको रिटेस्ट करने की कोशिश की की होगी। होगी। अब वो हम चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपको मेन टाइम पे आपको नहीं मिलता, तो आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। ये देखो, ये मैंने लेवल लगा दी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, और आप इससे पहले 30 सेकंड पे जाओ, 30 सेकंड पे यही वाली वो कैंडल है जिसने सबसे हाई किया, तो इसके पॉइंट के ऊपर हमें कोई भी रिएक्शन सामने नजर नहीं आया। 15 सेकंड पे क्या ट्रेंड कंफर्म के रिवर्स हो रहा है, तो आपको 15 सेकंड पे भी कौन सी कैंडल मिली है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है। तो 15 सेकंड के हिसाब से सबसे हाईएस्ट ये वाली कैंडल को के बीच में एक रेड है, तो 15 सेकंड के हिसाब से कौन सी लेवल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये दो ग्रीन कैंडल और ये बियर, ये हाई कैंडल, तो यहां पर मार्केट ने टच किया, देन ब्रेकआउट किया, तो यहां पर रिटेस्ट करने का ऑप्शन हमें अभी भी नहीं नहीं मिला। मिला। फिर मैं वापस जाऊंगा 10 सेकंड के ऊपर, 10 सेकंड के ऊपर देखूं कि सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, मैंने देखा कि भाई सबसे हाईएस्ट कैंडल ये वाला सेटअप बनाए, इसके हिसाब से ये पॉइंट है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये रिटेस्ट की कैंडल मिली आपको, जी सर। कंफर्म हो गया लोअर टाइम फ्रेम पे कि भाई कम से कम यहां पर नहीं तो यहां पर तो रिटेस्ट हुआ, हुआ, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट की फाइनल कंफर्मेशन हो गई। इससे फिर और मैं नीचे की तरफ जाऊंगा कि अगर मुझे इसी लेवल को आइडेंटिफाई करना है कि क्या 5 सेकंड मुझे बताता है कि 5 सेकंड पे इस तरीके से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और 5 सेकंड मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा बता सकता है, मैं देखूं कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये थी, है ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन थी मेरी, ये, तो इसके अंदर कंसेक्यूटिव कैंडल्स है, ओ यहां से यहां तक, है ना। अब बताओ सर रिटेस्ट है रेड कि ने नहीं है, खुद ही। जी सर कर दिया है। कर दिया ना, देखो। तो आप कंफर्मेशन करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। अब ये 5 सेकंड पे आना, 15 सेकंड पे आना, या इसे क्या हम फिर ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 मिनट की कैंडल को देखें, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल को हम देखें, फिर ऐसे क्यों ना देखें कि 5 मिनट की कैंडल ने ये लो ब्रेक किया, है कि नहीं किया, ये वाला, ठीक है, और मार्केट का ऊपर की तरफ लेवल भी ब्रेक हुआ 5 मिनट के हिसाब से, तो ये लेवल है ना, और मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी किया और ऊपर की तरफ जा भी रही थी। क्या 1 मिनट पे कैसे मुझे एंट्री मिलेगी, लेट्स शिफ्ट द 1 मिनट, यहां पर 1 मिनट पे आ गया मैं,
1 मिनट के हिसाब से मुझे क्या मिला? भाई 1 मिनट के हिसाब से तो ये अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट बनता है यहां पर मुझे, मतलब कि एक सेटअप मिला 1 मिनट के हिसाब से, क्योंकि कंसेक्यूटिव कैंडल्स है ना ये। भाई 1 मिनट पे समझ में नहीं आया, मुझे अभी जल्दी में एंट्री करनी है, फिर वापस कौन से पॉइंट सेटअप पे जाऊंगा? 15 सेकंड पे जाता हूं। अब बताओ 15 सेकंड पे आपको है कि नहीं है? सर। ये देखो, ये लास्ट, बाकी टेस्ट किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, सर देन टेस्ट हम्म सर टेस्ट लाजमी नहीं है उसी लेवल को करे, उसके नीचे भी कोई होगा उसको भी करके चली जाएगी। मतलब कम से कम उसी लेवल को टच तो करें। ठीक है। अच्छा। अब कैसे होता है देखो, मैं आपको अभी इसका डायग्राम बनाऊंगा फिर और समझ में आएगा। अब यहां पर जैसे कि देखो, प्राइस का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा बन रहा है स्ट्रक्चर? के मार्केट ने एक इक्वल हाई बना दिया। क्या बना दिया मार्केट ने? श्योर है। इक्वल हाई। अब हम मानते हैं कि भाई इस इक्वल हाई के ऊपर जो है ना, क्या है? मार्केट की लिक्विडिटी है। लिक्विड। ट्रेड कैसे करें? है ना, इसके ऊपर ट्रेड कैसे कैसे करें? करें? मार्केट ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट किया, जी सर। ब्रेक डाउन किया, क्या अब ब्रेक डाउन के ऊपर फौरन ट्रेड करना चाहिए? अगर आप ब्रेक डाउन के ऊपर फौरन ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 60% रहेगी, हो सकता है कि 70% रहेगी। ठीक है। जी सर। लेकिन आप कहते हो कि मुझे 90+ एक्यूरेसी चाहिए, तो ये आपने कौन से टाइम फ्रेम पे देखा है? फॉर 1 मिनट। एग्जाम्पल 1 मिनट के ऊपर देखा है। तो मार्केट जब तक ये जो ब्रेकआउट किया था ना, इस वाली वेव को देखना पड़ेगा हमें। ठीक है। जी सर। ब्रेकआउट वेव को देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट वेव हमारी कंसेक्यूटिव कैंडल के साथ है। फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास कंसेक्यूटिव कैंडल कैसे होती है? कि हमारे पास ये ऐसे कैंडल्स हैं, ऐसे कैंडल्स हैं, यहां से लेके यहां तक। एक एक ऑप्शन ये हो सकता है, जी सर। यहां से लेके ये ऑप्शन है। तो फिर उस इस सूरत में ये हमारे लिए एक की लेवल होगी। ठीक है। कि जी प्राइस सर। अब आएगी, इसको टेस्ट करेगी, एंड देन मैं एंट्री कहां पर करूंगा? इस पॉइंट के ऊपर एंट्री रिक्वेस्ट करूंगा, पर। और मेरे लिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। सर अगर ऐसी यहाँ कैंडल्स हैं, अगर एसी कैंडल से। ऐसी कैंडल्स हुई, अगर ऐसी कैंडल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने देखा कि नहीं, मार्केट में कैंडल ऐसी है, आखिरी कैंडल ने क्या किया है ये, ठीक है, एंड देन इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। अब कंसेक्यूटिव कैंडल तो नहीं हुई ना। हम्म नहीं सर। अब तो कितनी कैंडल बन गई? अब तो वो 3 कैंडल है, लेकिन या फिर यहां पर एक और कैंडल है, 2 कैंडल है, या फिर ये बहुत बड़ी कैंडल है, ऐसा भी हो सकता है। अब जी मेरे सर। लिए लेवल कौन सी है? ये नीचे वाली नहीं है, मेरे लिए ब्रेकआउट कैंडल के हिसाब से ये वाली लेवल है। ठीक है। अब प्राइस आएगी नीचे से, नीचे की तरफ। वेट, ये मेरी कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन की तरफ जा रही है यहां पर। फिर मेरे लिए ये कंफर्मेशन होगी जैसे यहां पर है। ठीक है। तो जी अब सर। हम वापस चलते मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि ऐसा सेटअप कहां कहां पर बन रहा है। ये हमें एंट्री कंफर्मेशन देता है, ये हर जगह से ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कंफर्मेशन भी ऐसी मिलती है। और हमारे, अब जैसे कि यहां पर 15 सेकंड है, हम वापस 1 मिनट पे जा रहे हैं। अब यहां पर आप चेक करो, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम है, तो प्राइस ने ये वाले लेवल को ब्रेक किया, आखिरी कैंडल ये है। तो हमारे पास अगर इस लेवल को हम एक ही मानते हैं, तो हमारे लिए ये वाली लेवल है कि इस लेवल को प्राइस ने टच किया होगा, देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। फिर ट्रेंड शिफ्ट होगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल को हाईलाइट कर दूंगा, ये वाली लेवल को। भाई जब तक मार्केट अगर वाकई में ट्रेंड शिफ्ट करना चाहती है, तो ये लेवल पहले आ जाए। नीचे ऊपर कोई और भी लेवल है जैसे कि राउंड नंबर है, कुछ इस तरीके से प्राइस मुझे कंफर्म करे वाकई में ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। 5 मिनट का ट्रेड कर सकता था, हाईली प्रॉप ट्रेड। तो इस तरीके से यहां पर और मुझे क्या सेटअप मिलता है, जैसे यहां पर मिला। अब मैं ये चार्ट को ही शिफ्ट कर रहा हूं ताकि दूसरा चार्ट मुझे बताए कि मैं कब और कैसे ट्रेड करूं।
मार्केट ने आखिरी लिक्विडिटी को किसकी टेकन की है, क्या इसकी की है? बताओ। जी सर। इसकी भी की है। हाँ। जी सर। यहां पर अगर मैं चेक करूं तो ये कैंडल मुझे मिलती है। ठीक है, ये कैंडल, अगर मैं इसको डोजी मानता हूं, अगर मैं इस लेवल को लेवल लूं, तो मुझे यहां पर सेटअप मिलता है कि वाकई रिटेस्ट क्या मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जी सर। ये हुआ। तो कैसे कंफर्म हुआ कि यहां से ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगी? एक तो वो यहां पर तो पता चला कि मार्केट ने लिक्विडिटी टेकन की है, अब ये बड़ी कैंडल बनी है तो मार्केट नीचे ही जाएगी। लेकिन श्योर शॉट कैसे पता चलेगा? श्योर शॉट आपको चेंज इन स्टेट डिलीवरी जब तक नहीं बनेगी तब तक आपको श्योर शॉट पता नहीं नहीं चलेगा। चलो। ऐसे जैसे मार्केट ने आखिरी लो कौन सा ब्रेक किया? ये किया। जी कौन सर। सी कैंडल ने ब्रेक किया? सर रेड कैंडल। रेड कैंडल। रेड कैंडल की ओपन प्राइस को मार्केट रिटेस्ट जरूर करेगी। नहीं कर रही रिटेस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे, या इसी सेम कैंडल ने देखो कि इसी कैंडल को टच करके ऊपर गई है। जी सर। तो मतलब कि ये शिफ्ट जो है, ये रियल शिफ्ट है। ये कम से कम जी नेक्स्ट आपकी डिलीवरी जो होगी ना, जैसे कि बाय साइड लिक्विडिटी है, वहां तक मार्केट जरूर जाएगी। जाएगी। जैसे कि ये वो कि कहां तक जाएगी, अब पुराना सेटअप को मार्केट ने फॉलो किया कैसे? इसने इसका लेवल टेकन किया था, तो जी सर। इसके हिसाब से ये वाली पॉइंट तक मार्केट जरूर जाएगी। और देखो उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुई है, देखो, क्योंकि ये पहले छोड़ के आई थी, यहां जी तक सर। गई, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आई। पुराना सेटअप अगर टच नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जरूर आके टच उसको ऐसे करेगी। 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 जैसे यहां से मार्केट इसीलिए गई थी, इस सेटअप को टच करने के लिए, एंड देन वो किया इसने। फिर यहां पर एक न्यू सेटअप मार्केट ने बनाया, कौन सा? देखो कि ये लो को ब्रेक किया इन तीन कैंडल ने, है ना? जी सर। तो मार्केट अब अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस कैंडल को ब्रेक करके इसको टेस्ट जरूर करेगी। किया टेस्ट इसको, जी सर। एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। फिर अगर प्राइस ऊपर का हाई ले लिया है और अब शिफ्ट होना चाहती है, तो इसका देखो कि ये वाला पॉइंट को मार्केट शिफ्ट जरूर करेगी, एंड देन नीचे की तरफ आएगी। जाएगी। और ऐसे ही करती आएगी मार्केट, हर बार इस तरीके से ही मूवमेंट और करेगी। सर इसका मतलब ये किसी भी लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। हम्म। इसको पकड़ना है हमें। हम क्या करते हैं फॉरेक्स सर मार्केट में, हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, H1 के ऊपर, H4 के ऊपर लिक्विडिटी का ब्रेकआउट देख, लिक्विडिटी को चेक करते हैं कि हुई कि नहीं। जी एच सर। फोर H1 पे देखते हैं, एंड देन हम शिफ्ट करते हैं चार्ट को 15 मिनट पे, चार्ट को 5 मिनट के, चार्ट को 1 मिनट पे। कहीं ना कहीं हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, हम उसमें एंटर हो जाते हैं। कंफर्मेशन होती है ये। सही। सही सही। टारगेट हमें फिर बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी बताती है कि कौन सी बाय साइड लिक्विडिटी, कौन सी सेल साइड लिक्विडिटी, वहां तक मार्केट जाएगी। ऐसे ही सही। अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, जैसे कि मैं इसको 15 मिनट पे चार्ट को लेके जाता हूं, ठीक है? 15 मिनट को हम चार्ट पे लेके गए, तो मार्केट यहां पर आखिरी आखिरी कैंडल ने इसने ब्रेकआउट किया है, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक है। जी सर। तो मेरे लिए ब्रेकआउट की लेवल को मैं देखूं, फिर मेरे पास जो लेवल होती है ब्रेकआउट की, ये कम से कम कितनी कैंडल्स हैं जिसने ब्रेकआउट की तीन। हैं? एक, दो, तीन। तीन। तो मेरे पास तो तीन लेवल है ना फिर, मतलब तीन कैंडल की लेवल ओपन प्राइस मुझे हाईलाइट करनी पड़ेगी। ये वाला, ये तो बहुत दूर है, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से जी। दूर नहीं है, है ना? जी सर। जी सर। 15 मिनट के हिसाब से ये वाली दूर नहीं है। नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि ये अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या पहले कंफर्मेशन मिल सकती है? मैं फिर 5 मिनट पे चला जाऊं, ठीक है? अब 5 मिनट पे कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? 5 मिनट पे स्ट्रक्चर तो ये वाला ब्रेक हुआ, इसके नीचे वाला, है कि नहीं? जी सर। पहले ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देखो, फिर इसका भी स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ। तो मेरे लिए ये वाला प्राइस बन गया कि इसी को मार्केट टेस्ट करेगी, ये रेन ऊपर की तरफ जाएगी। हुआ? आई बात समझ में? 15 मिनट पे ये था, लेकिन वो बहुत दूर है। 5 मिनट पे उसके नीचे भी स्ट्रक्चर बनाए, अब चेक करो। 5 मिनट पे ये ब्रेक हुआ, उसके नीचे फिर एक और लो हुआ, उसको ब्रेक हुआ, तो ये एक कैंडल बनी।
यहां पर मार्केट ने टेस्ट किया, देन ऊपर की तरफ गई। अब वापस मैं इसको 1 मिनट पे भी चेक कर सकता हूँ कि वाकई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 1 मिनट पे आऊंगा पहले, और मुझे पहले कंफर्मेशन मिल जाएगी। कहां पर था? यहाँ पीछे, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट था ना, ये दिखाएगा पीछे इतना। ओ, सबसे पीछे नीचे ये वाला पॉइंट है ना? ये देखो, कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है? ओ, इसने। ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यहां से मार्केट आएगी टेस्ट करने के लिए। तो ये ऐसे हम शिफ्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये वाले चार्ट थोड़े से स्केलिंग कम होते हैं। अब यहां पर ऐसे देखो कि ये जो करंट चार्ट है, ये क्या बना बना रहा है। कोई और चार्ट देखते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसे रैंडमली यूएसडी बीजीटी मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से, कि आखिरी कैंडल ने कौन सी ने, इसने ब्रेकआउट किया है ना? दिखा है, जी दिख रहा सर। है 1 मिनट पे कितनी कैंडल ने ब्रेकआउट किया एक साथ मिलके? 5। या तो एक नहीं, लेकिन सीरीज कितनी कैंडल की है? 5 5 ही है। कैंडल की। इसके ओपन प्राइस लो, है कि नहीं? जी सर। मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया। अब ये आपको कंफर्मेशन मिल गई, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब टारगेट क्या होगा? जो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल्स, इस पीछे की तरफ से देखो कौन सा स्ट्रक्चर है, कहां पर मार्केट जाएगी। अब ऊपर चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। फिर क्या हुआ? आखिरी, अब मार्केट को यहां से एक स्ट्रक्चर को शिफ्ट करते जाओ। आखिरी कैंडल कौन सी ने ब्रेकआउट किया, बताओ भाई? बियरिश कैंडल ने बाय वीक किया इस कैंडल को। सर पहले बाय इसने वीक भी किया, पहले इसने किया, अच्छा। फिर बुलिश कैंडल को, फिर बियरिश की कैंडल को विक ने किया, ये किया। आखिरी कैंडल ये हो गया टेस्ट, मार्केट शिफ्ट, ऊपर सर गई। बाय वीक चलेगा। बाय वीक भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? लिक्विडिटी ग्रेप करना है ना, मैनिपुलेशन करनी है ना। कौन सा हमें ब्रेकआउट रियल चाहिए? हमें तो मैनिपुलेशन चाहिए। मैनिपुलेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई विक का, और इसी डायरेक्शन में हम करते जाएंगे, हमें मिलता जाएगा इसी डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर मार्केट का ब्रेकआउट किसने किया? इसने किया। ये जी मेरे लिए सर। क्या है? आखिरी कैंडल है। जी। यहां पर मुझे रिएक्शन मिलेगा। नहीं मिला उसी वक्त रिएक्शन, जैसे कि यहां पर बुलिश कैंडल ने रिएक्शन दिया, 5 मिनट के लिए ट्रेड करो। आपका यहां से स्टार्ट हुआ, ट्रेड विन हुआ। हम इस तरीके से भी मार्केट के पॉइंट को देखते हैं। अब यहां पर एक बेहतरीन ट्रेड मिला, कौन सा? सबसे ऊपर टॉप पे। अब आपको ये तो नजर आना चाहिए, ट्रेड तो विन हुआ मेरे ख्याल में आपका। देखो कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, बताओ? सर ये रेड कैंडल ऊपर से वीक स्वीप कर गया ये। आखिरी कैंडल 3 है या एक बुलिश कैंडल है? एक बुलिश कैंडल है। ओपन प्राइस को मार्क करो, मार्केट कब रिटेस्ट हुई? जी सर। हुई। जी सर। 5 मिनट का ट्रेड विन हुआ। जी। इस तरीके से है। देखो यहां पर भी आपको मार्केट में मिल जाता है। तो चेंज इन स्टेट डिलीवरी, ये बहुत ही बेहतरीन कंफर्मेशन टूल है कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे तय होगा। अब जैसे कि यहां पर आखिरी कैंडल कौन सी ब्रेकआउट हुई है भाई? ये है ना? जी सर। अब कंजिक्यूटिव है कैंडल। जी सर। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगी, मार्केट शिफ्ट नहीं होगी। मार्केट सही। शिफ्ट नहीं नहीं होगा। होगी, डाउन ट्रेंड जाएगा। फिर ये वाले लेवल ब्रेक हुई है। जी सर। अब अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो इसको ब्रेकआउट करे और इसको रिटेस्ट करे, मैं सेल करूंगा ट्रेड। सही। है ना इजी? इसको भाई, अब मुझे आइडिया हो गया कि भाई ये लेवल अगर अप ट्रेंड होगा तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। जी सर। नहीं तो अभी अभी रिसेंटली मार्केट ने इंटरनल में ये वाला ब्रेक किया है। अब मेरे पास ये पॉइंट है, अगर जब तक ये बायर या सेलर ऊपर जी की सर। ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा? कि ऊपर की ब्रेक करेगा, चाहे ऐसे करके, तो मैं इसके ऊपर बाय करूंगा यहां पर, है ना? और अगर जी सर। नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर यहां पर मैं सेल करूंगा।
जो भी हो, मैं तो दोनों तरफ फॉलो करूंगा मार्केट को। अच्छा सर, मतलब कि मेजर में भी हो रहा है और इंटरनल के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ट्रेंड को फॉलो भी कर रहा है और ट्रेंड शिफ्ट को भी, मगर ट्रेंड फॉलो जी में भी सर। सेम सीन होगा हाँ। और ट्रेंड शिफ्ट में भी सेम सीन होगा। मतलब कि सर हम अंदर से भी पता लगा सकते हैं कि अभी ये मार्केट किस लेवल तक जा सकती है। बिल्कुल, यही है। सर सर। सर बोले। आवाज आ रही है सर? जी, सुन रहा हूं मैं। सर ये फॉरेक्स का कंसेप्ट है ना ये? हम सब कुछ फॉरेक्स का ही तो पढ़ CISD रहे लेवल हैं। यही है ना? हम सारा फॉरेक्स जो ही तो पढ़ टारगेट रहे हैं, फाइंड फॉरेक्स करके। वाला ही तो बाइनरी के अंदर हाँ हाँ पढ़ते हैं हाँ हम। हाँ 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 पता चला मेरे को। हम्म। मार्केट उसी को मैंने तो फॉलो एक कर रहा पे है। देखो, देखा अगर था ये ये। फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करता तो फिर ये सारा रेस्पेक्ट क्यों होता, सब कुछ। हाँ हाँ। ऐसे ही रेस्पेक्ट, अभी देखो कि मार्केट इसको फॉलो नहीं कर रही, डाउन ट्रेंड के मूवमेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही। नहीं नहीं सर। कर रही। कहां पर कर रही है? या तो इसको ब्रेक करो भाई, नहीं करेगी फिर न्यू हाई बन गया। जी सर। फिर अब मेरे लिए ये लेवल खत्म हो गई, फिर मेरे लिए ये लेवल हो जाएगी, फिर मार्केट आ जाए इस पे और देन यहां से मुझे ट्रेड दे दे। हाँ। सही। ऐसे पीछे भी आप देखोगे तो आपको मिलेंगे, ये वाला ट्रेड कैसे मिला था, मार्केट ने न्यू हाई किया था। हम्म। इस तरीके से। तो फिर ये देखो, ये वाला पॉइंट बना, यहां पर नहीं है। अगर टच नहीं किया तो छोड़ दो, कभी तो मार्केट में आपको इस तरीके से एंट्रीज मिलती जाएगी। अब यहां पर ऐसे आप इस पे देखो, कोई भी और पेयर पे रैंडमली कोई भी उठाओ, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सा पेयर है। देखो, मार्केट ने क्या किया भाई, 1 मिनट के हिसाब से तो मुझे आखिरी ब्रेकआउट ये मिला है ना। जी सर। आखिरी कैंडल भाई, कितनी कैंडल्स हैं यूं भाई, कम से कम 5 है। ओपन प्राइस को हाईलाइट करो भाई, ओपन प्राइस ब्रेक होगी, टेस्ट होगी, मैं फिर ट्रेड करूंगा। ठीक है। ये ब्रेक डाउन हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, ऊपर चली गई तो भाई ये लेवल ब्रेक होगी तो अप ट्रेंड का ट्रेड करूंगा, नहीं किया। हम्म। मार्केट ऊपर नहीं गई, इसको भी टेस्ट नहीं किया, ब्रेक किया, चलो इसको फिर ब्रेक करे देन ऊपर जाऊं, ऐसा भी नहीं हुआ। मार्केट वापस नीचे की तरफ आई। इसके हिसाब से आपको मार्केट ने ये टेस्ट दे दिया, अब यहां से ट्रेड एंट्री कर लो कि भाई वहां मार्केट ऊपर को फॉलो नहीं करती, फिर ऐसे ही फॉलो करेगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, करगी यहां पर। लेकिन वेट करना पड़ेगा ना इसे सेटअप के लिए कि मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, फिर ऐसे नहीं कि आप हर वक्त इसको फॉलो करो कि बस जहां पर भी आए। वेट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो कि 15 मिनट पे आते हैं वापस, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को आप चेक करें। सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेक हो जाए, ओपन ये ब्रेक हुआ 15 मिनट पे। अगर आपको सेटअप चाहिए, वेट करना पड़ेगा, काफी नीचे जाएगी प्राइस, ऊपर आएगी, टेस्ट करेगी, देन मार्केट रिजल्ट करेगी। आपको पता है कि मार्केट शिफ्ट कर रही है, 15 मिनट पे आपको पता चल रहा है कि मार्केट ने हाईलाइट किया है, नीचे जाना चाहती है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 5 मिनट पे आ जाओ, 2 मिनट पे आ जाओ, 3 मिनट पे आ जाओ। आखिरी कैंडल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, जहां पर आपको यहां पर नहीं मिलती, यहां पर नहीं है भाई, ब्रेकआउट के बाद यहां पर नहीं है तो फिर 1 मिनट पे आ जाओ वापस। ऐसे मल्टी टाइम शिफ्ट कर सकते हो। सबसे आखिरी कैंडल कौन सी है, मार्केट ने यहां पर किया है ना, ये वाली कैंडल थी। मार्केट यहां से शिफ्ट कर रही है, देन नीचे की तरफ ट्रेड आ रहा है, किसी न किसी टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन फाइनली मिल जाएगी। अब एक और चीज इसमें ऐड कर रहा हूं, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं ना, जैसे कि मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला। अगर हायर टाइम फ्रेम पे आप ऑर्डर ब्लॉक चेक करते हो, जैसे कि 5 मिनट के ऊपर या 15 मिनट के ऊपर, कोई भी ऐसे हम ऑर्डर ब्लॉक एक चेक करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कैसे और फेयर वैल्यू गैप से कैसे मार्केट रिवर्स करती है, चेक करो यहां पर क्या फेयर वैल्यू गैप है मार्केट का। जी सर। अप ट्रेंड के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है, मतलब यहां पर लिक्विडिटी है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप जाओ, लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेक करो। क्या चेक करना है, स्ट्रक्चर को चेक करना है। यहां पर हम एक बॉक्स, हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाते हैं।
कहाँ है, किसमें रेंज में आएगा, किसमें आएगा? सर डेट रेंज लगाने हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या आ गया कि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है। देखो कि कंफर्मेशन क्या मिलती है कि नहीं मिलती। आखिरी कैंडल का ब्रेकआउट चेक करो, कौन सा ब्रेकआउट हुआ आखिरी कैंडल का? आखिरी सेटअप का ये वाला ब्रेकआउट हुआ। कितनी कैंडल्स हैं? 3 4 5। इस ओपन प्राइस को चेक करो, बताओ। ये जब ब्रेकआउट होती है तो यहां पर आपको बहुत सारी कंफर्मेशन नहीं मिलती कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, अब मार्केट जी ऊपर की सर। तरफ जाना चाहती है। तो यहां पर जहां पर आपको मुनासिब लगे स्ट्रेटजी के हिसाब से, जहां पर आपको कैंडल कन्वेंस करें, वहां पर आप कंटिन्यू का ट्रेड करो, फिर आप वहां पर सेल करना खत्म करो। प्राइस शिफ्ट कर रही है, और अगर शिफ्ट नहीं करेगी तो फिर ये आपको स्ट्रक्चर भी नहीं मिलेगा। तो फॉरेक्स में हर एक एंट्री को हम ऐसे स्ट्रक्चर वाइज आइडेंटिफाई करते हैं, तभी हम इंटर होते हैं, नहीं तो फिर नहीं होते इंटर। और मैंने ये बाइनरी में चेक किया क्योंकि वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप जब तक मार्केट में ऐसे कंफर्मेशन ना करें तो एंटर ना हो। ठीक है, फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर नई चीजें ओके डिस्कस। सर। थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके सर, ओके ओके ओके। हेलो सर।